हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हमने टोटल कुछ कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस भी किए हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो हमने इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नंबर 2 इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का यूज होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। और जहाँ पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता है, ऐसी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। देन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छी तरीके से डीप में स्टडी किया है। बिजनेस के बारे में स्टडी किए, हमने डेफिनेशन देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है या फीचर्स देखा है। ओके, उसके बाद हमने प्रोफेशन को डीप में डिस्कस किया है। प्रोफेशन क्या है? एक ऐसा कोई पर्सन जिसके पास एक अच्छी एजुकेशनल डिग्री होने के साथ साथ एजुकेशनल नॉलेज हो, स्पेशल स्किल हो टू रेंडर द सर्विस, दिस इज सिंपली नोन एज प्रोफेशन। तो उसमें डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन यू वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, दिस सिंपली नोन एज एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयर कौन है? जो आपको रिक्रूट करता है वो एम्प्लॉयर होता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखे थे। इसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जहां पर जो प्रोड्यूसर होता है उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि सोशल ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बनाता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि गुड्स एंड सर्विस बनाने के साथ साथ कंज्यूमर जो है उसके भी एस्पेक्ट से उसको सोचना है, यानी कि कंज्यूमर तो वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए या टोटल उसके वेलफेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद हमने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी डीप में डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक था हमारा टोटल प्रॉफिट इन बिजनेस, तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो इसके सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटीज। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। तो इसको हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला इंडस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरा कॉमर्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री? इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस, विद द कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। यानी कि इंडस्ट्री क्या है? जहां पर गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और यहाँ पर और कॉमर्स क्या होता है? इसका मेन कंसर्न जो होता है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ कॉन्सेप्ट। चलो इसको डीप में डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं, इंडस्ट्री आता है, कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती है? 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है। पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है और तीसरा जो होता है वो टर्शरी होता है। तो प्राइमरी में 3 चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर आता है, देन जेनेटिक इंडस्ट्री आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक वर्ड मिसिंग हुआ है उसको मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आता है। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आती है। ठीक है, चलो इसको डीप में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री implies the economic activity that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use। तो यहाँ इंडस्ट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स बनाए जाते हैं, जो मेनली उनका मेन पर्पस होता है उसको रेडी करना फॉर यूज पर्पस, एंड दिस इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। अब ये सब चीजें करने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगा, ब्रीडिंग करना पड़ेगा, रेयरिंग ऑफ एनिमल करना। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ गुड्स है या कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। The goods produced may be consumer goods,
कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिया है। कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो आप डेली यूज में परचेस करते हो, चाहे वो मिल्क हो गया, स्टेशनरी हो गया, या फिर आपके फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेस करते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो गया, चाहे रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे टीवी हो गया, मोबाइल, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स होती है। ठीक है, सो नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय अ फाइनल कंज्यूमर एंड वेयर कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, so the term industry also mean group of firm producing similar or related goods, that is sugar industry refers to all manufacturing unit producing sugar from sugar cane. Similarly, electronic industry would include all the firm producing electronic goods, and it creates service like banking, hotel, insurance and tourism. तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे डिवाइड की है। जो पहला था वहां पे बताया गया है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा बताया है कि गुड्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद सर्विस क्रिएट करती हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इंडस्ट्री कैसे क्रिएट करता है, जहां पर आप देखते हो फॉर एग्जांपल एक ट्री है, तो ट्री का जो वुड लॉग होता है, वुड लॉग का यूज करके एनी टाइप ऑफ अगर फर्नीचर बनाया गया तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी। तो इंडस्ट्री जो है फॉर्म यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। It convert the raw material into usable finished good product, and all these is possible with the manpower. अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है तो मैन पावर से हो सकती है, मशीन से हो सकती है, पावर से होती है, और कैपिटल से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, वो भी लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होती है। So industrial activities are conducted in factories. अब कहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कहाँ पर कंडक्ट होती है, पहला तो फैक्ट्रीज में होती है, वर्कशॉप में होती है, शेड्स में होती है। शेड क्या हो गया, जहां पर बकरियों को रखा जाता है, जहां पे शिप्स को रखा जाता है, तो ये काइंड ऑफ क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर हो गया ना। और इवन समटाइम एट होम एज वेल। अगर होम की बात करें तो वो हैंडीक्राफ्ट हो गया, या कह सकते हो कॉटेज इंडस्ट्री हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थ्री बोर्ड कैटेगरी। ये जो है इंडस्ट्री तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, और तीसरा टर्शरी है। प्राइमरी में दो टाइप के आते हैं, तीन टाइप के आते हैं। पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा एक्सट्रैक्टिव है, तीसरा जेनेटिक इंडस्ट्री है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द नेचर। इसको याद रखो आप, ये वर्ड याद रखो आप लोग। ये किससे कंसर्न होता है, नेचर से कंसर्न होता है, एंड इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। What it is, nature oriented industry. So the product of primary industry may be used as the इनपुट ऑफ इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये क्या होता है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री का इनपुट होता है उसे सेकेंडरी में ट्रांसफर किया जाता है अच्छे गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, प्राइमरी गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आता है, जहाँ पे कल्टीवेशन और फार्मिंग होता है ऑफ लैंड, एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर्स। लाइक रोल प्ले करते हैं। पहला है फर्टिलिटी ऑफ प्लांट, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रेनफॉल। अब व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहां पर रॉ जो चीजें हैं वो नेचर से निकाली जाती है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो। तो दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोड्यूस फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज soil, air, water. Generally the products are in raw form. They are used by a manufacturing, construction industries for producing finished goods. इसमें हम लोग सैंड का भी यूज कर सकते हैं, जो रेती होती है वो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, और उसे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो extracting oil and minerals from the underground, fishing, forestry, and it may be used in the crude form and may be sent to other industry. It can be a secondary, it can be a further processing. ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? ये टोटली किस पर डिपेंडेंट होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होती है। और ये क्या करती है? ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। सी भैया, दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू finished products. Tomato provided by primary industry are used by making sauce and ketchup. ओके, तो इसमें भी दो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखते हैं डिटेल में। These industries are engaged in ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये जो इंडस्ट्री होती है वो किससे बेस्ड ऑन होती है? मशीन और मैन पावर का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और जो फाइनल गुड्स होता है, या चाहे गुड्स होता है या चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर गुड्स है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है। दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन। वो है, ये ऐसी तरीके की इंडस्ट्री है जहां पर बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली देखा क्या जाता है कंस्ट्रक्शन में, जहां पर देखा जाता है कि जो अदर इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है? गुड्स को खरीदती है और बेचती है। पर यहाँ पर क्या होता है? दिस इंडस्ट्री इज ओनली क्रिएट इमूवेबल वेल्थ। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है वो जो गुड्स बनाती है या जो भी तरीके का बनाती है वो एक तरीके से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया नहीं जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। सो दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर्विस फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाय दीज इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड, अब ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड, तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम्स अंडर इन ट्रेडिशनल कैटेगरी, where in modern times hotel industry, tourism industry and entertainment industry are also included. अब इसको हम लोग डिटेल में जो है पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। कॉमर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? हमने जो है इंडस्ट्री को देखा है। इंडस्ट्री के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला प्राइमरी है जिसमें 2 टाइप है, एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आता है टर्शियरी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कॉमर्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहिए मेरे चैनल पे और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।